अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआत ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة
इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद बेशुमार बेहिसाब व किताब अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम हो सय्यद कायनात सरवर कौनैन अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह की अरबों खरबों लातादाद व बेशुमार रहमतें हों सहाबा किराम पर, ताबीन तबा ताबीन आइम्मा किराम मुहद्दिसीन इज़ाम औलिया अल्लाह और कुरान व सुन्नत के तमाम मानने वालों पर। अल्लाह हम सब को इस काफ़िला हक़ में शिरकत और इस्तिकामत अता फ़रमाए और हम सब को हशर के मैदान में इन्हीं की सफ़ों में सब को जमा फ़रमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फ़रमाए। मेरे ईमान वाले भाइयों, साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, काबिल सद एहतराम मेरी माँ और बहनों, आम तौर पर ये मैं अंदाज़ रखता हूँ कि गुज़श्ता जुमा जिस मौजू पर है और जहाँ बात ख़त्म हुई थी उससे मुतल्लिका और उससे जुड़ी हुई बात के साथ अगला जुमा शुरू किया जाए। तो गुज़श्ता जुमे के अंदर मैंने आपके सामने सूरह हदीद की एक आयत पढ़ी थी जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ज़िंदगी, ये दुनिया की ज़िंदगी, इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जिस तरह एक फसल उगती है, बड़ी होती है, लहलहाती है और फिर वो बोसीदा हो जाती है। इस तरीके से इंसान की ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ खेल है, तमाशा है, ज़ीनत है, बाहमी तफ़ाखुर है और माल और औलाद के आपस में कसरत है। तो इंसानी ज़िंदगी के ये 5 मराहिल मैंने आपके सामने रखे थे और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ये दुनिया यहाँ जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद एक अगला सिलसिला भी शुरू होने वाला है। ये दुनिया वाले जो अल्लाह को नहीं मानते, जो बेईमान हैं, वो ये समझते हैं कि ये दुनिया की ज़िंदगी बस यही ज़िंदगी है, इसके बाद दोबारा उठाया नहीं जाना। तो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ज़्यादा यकीन दिलाते हैं और बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं इसी बात का, काफरों के इसी एतराज़ और उन्हीं की इसी कजरवी का कि वो कहते थे कि जब हम मर जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, हमारी हड्डियां भी मट्टी हो जाएंगी, तो हम कैसे उठा दिए जाएंगे, ये ज़िंदगी कैसे होगी। तो खुसूसन मक्की सूरत जो हैं, जो आखिरी सूरतें हैं, आखिरी 2 पारे खुसूसन, वैसे तो सारा कुरान पाक आप पढ़ें तो हर पारे के अंदर, हर सूरत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने होने का यकीन पैदा फरमाते हैं और आखिरत का यकीन पैदा फरमाते हैं और आखिरत के ऊपर कुरान पाक के अंदर भरपूर दलाइल हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये खेल और तमाशा जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर 2 रास्ते हैं, या फिर जन्नत है या जहन्नम है। लिहाजा साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ए ईमान वालो, तुम अपने रब की मग़फ़िरत और अपने रब की तैयार करदा जन्नत को हासिल करने के लिए सबकत करो, क्योंकि वो जो जिंदगी है, जो आखिरत की जिंदगी, वो हमेशा की जिंदगी है, वो ना खत्म होने वाली जिंदगी। आज इसी सिलसिले के साथ मिलती हुई मैंने गुज़श्ता आपकी तवज्जो दिला दी उस मौजू के साथ। आज मैं आपके सामने दुनिया और आखिरत की हकीकत के मुतालिक एक और रुकू अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बयान करदा अल्लाह का कलाम आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। लेकिन इससे पहले मैं अपने अल्लाह पाक से मुल्तमिस हूँ, आपके लिए, अपने लिए, माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सब हाजरीन व सामीन व सामियात के लिए, अल्लाह हम सब को ये फ़िक्र और ये समझ नसीब फरमा दे।
हकीकी बात यह है कि हम आखिरत की इस हकीकत से नाआशना है, आखिरत का यकीन नहीं पैदा हुआ और तौहीद का यकीन पैदा नहीं हुआ। यकीन पैदा नहीं हुआ तो ईमान नहीं बना। ये ईमान बनाने के लिए मस्जिद जरूरी है, मस्जिद के अंदर अल्लाह के कलाम को सीखना जरूरी है, कुरान पाक का मुताला जरूरी है, बार बार इसके इआदा जरूरी है। जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन आयात को फेर फेर कर बयान किया है, बार बार बयान किया है, इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इसी अंदाज के मुताबिक इन आयात को बार बार सुनने की जरूरत है। मैं आप ये इत्तेफाक से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डाटा महफूज होता है। आप देख सकते हैं कि हमारा अभी तक यहाँ पर मैंने जो जुमे पढ़ाए हैं वो 7-8 महीने हो गए, तो कोई जुमा रिपीट नहीं है, कोई जुमा रिपीट नहीं है। हर आने वाला जुमा एक अगला मौजू होता है। तो इस वजह से मैं आपके सामने अगली से अगली आयात रख रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर आयात अगर वही रिपीट हो रही हैं उसी मफहूम की, तो ये अंदाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। ये नहीं है कि मैं ही उसी को दोबारा दोहराता हूँ, अल्लाह पाक उस बात को बार बार दोहराते हैं, क्योंकि जो चीज़ बार बार दोहराई जाती है उसी से ईमान को यकीन की पुख्तगी पैदा होती है। तो आए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, समाअत करते हैं। इसके अंदर अल्लाह ताला दुनिया की हकीकत को बयान फरमाते हैं और इसी के अंदर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसकी मिसाल जो है वो आसमान से बरसने वाले पानी की है, और पानी जब बरसता है तो फिर इस जमीन से जो है वो नबातात उगते हैं, और फिर ये नबातात उगने के बाद ये दोबारा ख़त्म हो जाते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह पाक फरमाते हैं वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाइ फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द फ़अस्बह हशीमन तज़रुहुर रियाह व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके लिए दुनिया की ये मिसाल भी बयान फरमा दें। बहुत सी मिसालें अल्लाह ने बयान फरमाई है ना। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके लिए दुनिया की ये मिसाल भी बयान फरमा दें कि इस दुनिया की मिसाल ऐसे है कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा, जिस तरह हम नाज़िल करते हैं इस पानी को आसमान से। आसमान से पानी कौन नाज़िल करता है? यही चीजें सिखाई जा रही हैं। ये किसी बारिश, वो ये किसी सितारे की गर्दिश से नहीं होता। यहाँ इत्तेफाक से मिसाल आई है, तो मैं आपको हदीस भी सुना दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया अपने सहाबा से, मेरे सहाबा आपको पता है कि तुम्हारे रब ने मुझे क्या कहा है? तो सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे अल्लाह ने हमें क्या फरमाया है? तो सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे फरमाया है कि आज कुछ लोग इसी बारिश की वजह से काफिर हो गए और इसी बारिश की वजह से कुछ लोग मोमिन साबित हो गए। और फिर आपने उसकी वजाहत फरमाई कि जिन लोगों ने ये समझा कि ये बारिश सितारों की गर्दिश से हुई है, ये निज़ाम फल्की की कुछ चेंजिंग की वजह से हुई है, सितारों के इधर उधर की किसी और वजह से हुई है, उनका ईमान सितारों पर तो पक्का हो गया, लेकिन उन्होंने मेरा इनकार कर दिया। और जिन्होंने ये समझा कि ये बारिश बिफज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल के साथ हुई है, अल्लाह के हुक्म के साथ हुई है, अल्लाह के करने से हुई है, उन लोगों का ईमान मुझे अल्लाह पर तो पक्का हो गया, उन्होंने सितारों का इनकार कर दिया। तो ये बारिश बरसाने वाला कौन होता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लना, उस पानी की तरह है इस दुनिया की मिसाल कि जिसको हम नाजिल करते हैं, हमने उस पानी को नाजिल किया। फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द, फिर उस पानी के उतरने से जमीन के नबातात उगते हैं और फसल लहलहा जाती है। फ़अस्बह हशीमन, फिर वो सरसब्ज़ो शादाब नबातातुल अर्द, लहलहाती ये फसलें बड़ी खूबसूरत लगती हैं,
उन पर एक वक्त फिर वो आ जाता है तदरूहुर रियाह, कि वो दोबारा जो है चूरा चूरा हो जाती है। फअस्बहा हशीमन, चूरा चूरा हो जाती है। वही फसल जो एक दिन बड़ी खूबसूरत लहलहाती सरसब्ज व शादाब, लेकिन आप देखते हैं आपकी आंखों के सामने कई बार ऐसा होता है, कई पौधे उगते हैं, कई फसलें उगती हैं, फिर वो दोबारा जर्द हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, चूरा चूरा हो जाती हैं। तदरूहुर रियाह, उसको हवाएं जिधर चाहती हैं उड़ाए फिरती हैं। यही मिसाल इस दुनिया की है, ये मिसाल है दुनिया की। तो मेरे भाई, हम यहाँ पैदा होते हैं, जवान होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं। हर चीज तो बता रही है कि इंसान देख, हर चीज का ये ऐसे ही एक उरूज होता है, फिर जवाल होता है। तेरा भी एक उरूज है, उसके बाद मरना है, जाना है। वकानल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुक़तदिरा, और यकीनन अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर चीज पर इक़्तिदार रखने वाला है, हर चीज पर कादिर है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिंदगी देने पर कादिर है, मौत देने पर कादिर है, और फिर मौत के बाद दोबारा जिंदगी बर्पा करने पर भी कादिर है। अल-मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। क्या खूबसूरत बात अल्लाह पाक ने समझा दी है। ये दुनिया के अंदर माल और बेटे, इनके अंदर ही इंसान जो है वो अपना सारा वक्त ना जाया कर दे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला दोबारा खड़ा करने वाले हैं, वहां हिसाब किताब होने वाला है। इस औलाद और अपने माल की वजह से अपने अल्लाह के जिक्र को मत भुला देना। एक दूसरी जगह पर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान का दावा करने वालों, जान लो कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल करके हलाक ना कर दे। तो यहां पर फरमाया अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। समझने की बात, बड़ी गौर तलब बात है। अल मालु वल बनून, माल और बेटे औलाद, ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये दुनिया की खूबसूरतियां हैं। दुनिया की इन खूबसूरतियों और रंगीनियों में पढ़कर अपने अल्लाह को ना भुला देना। वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिक, जो बाकी रहने वाली हैं वो सालिहात हैं, नेक अमाल बाकी रहने वाले हैं। क्या बता रहे हैं अल्लाह पाक कि ये जो ना तुम्हारा माल बाकी रहने वाला है, ना तुम्हारी औलाद बाकी रहने वाली है, ये दोनों ही बेवफा हैं। माल भी इंसान का खत्म हो जाता है, कभी जिंदगी में ही खत्म हो जाता है, कभी इंसान के मरने के बाद उसके माल उसके कुछ काम नहीं आने वाला। औलाद भी इंसान की छोड़ जाती है, इस दुनिया के अंदर ही औलाद बेगाना हो जाती है। इस दुनिया के अंदर आप जगह जगह पर मिसालें देख सकते हो उस औलाद के लिए जिसके लिए ना हलाल देखा, ना हराम देखा, ना दिन देखे, ना दिन देखा, ना रात देखी, हर वक्त औलाद की फिक्र में अल्लाह के जिक्र को भी छोड़ दिया, नमाजों को छोड़ दिया, ना अपनी सेहत को देखा। ये सब छोड़ जाने वाले हैं। जो तुम्हारे साथ रहने वाला है वो क्या है? वल बाक़ियातुस सालिहात, बाकी रहने वाले तो नेक अमाल हैं। खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। ए इंसान, तेरे साथ रहने वाले तेरे नेक अमाल ही हैं जो तेरे काम आ सकते हैं। सवाबन खैरुम मिन इंदा रब्बिका सवाबन, तेरे रब के नज़दीक ये बेहतरीन बदला है। वह खैरुन अमला, ये बाकी रहने वाले नेक अमाल, यही वो चीज़ें हैं जिससे उम्मीद लगाई जा सकती है। तो नेक अमाल से उम्मीद लगाई जा सकती है, ना औलाद से उम्मीद लगाई जा सकती है, ना माल से उम्मीद लगाई जा सकती है। लिहाजा इनके अंदर अपने वक्त को जाया ना करें। दुनिया की जिंदगी बहुत जल्द खत्म होने वाली है और बाक़ियातुस सालिहात में
मुझे हदीस याद आई तो मैं साथ वो भी सुना दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बाकी रहने वाले आमाल हैं ना, वो ये भी हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बाकी रहने वाले हैं। बाकी आमाल भी बाकियात सालिहात हैं, नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, वो बाकियात सालिहात हैं, बाकी रहने वाले अमल हैं। लेकिन खुसूसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लफ्ज़ इरशाद फरमाया ना, ये इसके मुतल्लिक फरमाया है, यानी कुछ आमाल ख़त्म भी हो जाते हैं इंसान के, यानी कुछ बुरे अमाल की वजह से इंसान के अमाल ज़ाया भी तो हो जाते हैं ना। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहान अल्लाह, इसकी जो तस्बीहात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी जो तस्बीहात हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी तस्बीहात जो हैं, अल्लाहु अकबर, इसकी जो तस्बीहात हैं, ये बाकियात सालिहात हैं, ये बाकी रहने वाले अमाल हैं। तो कसरत कर लें इसकी। और अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं, यही वो चीजें हैं कि जिसकी तुम उम्मीद लगा सकते हो, ये उम्मीद लगाने के ये काबिल बात है। तो लिहाजा हम सब तैयारी करें। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फिर एक दिन वो आएगा, एक इंसान, फिर एक दिन वो आएगा जब तेरा आमाल नामा तेरे सामने खुल जाएगा, और उसके अंदर अगर तूने अपने नेक आमाल पाए तो खुश हो जाएगा। अगर उस तेरे आमाल नामे के अंदर कुछ ना हुआ तो फिर क्या होगा, वउरिदु अला रब्बिका सफ़्फ़ा वयौम नुसय्यिरुल जिबाल वतरल अर्दा बारिज़तन वहशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा। ए इंसान, फिर क़यामत का दिन बर्पा होने वाला है, जिस दिन हम पहाड़ों को चला देंगे। पहाड़ों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कूट कूट कर, रेजा रेजा करके, बूरा करके चला देंगे। कहीं फरमाया, वतकूनुल जिबालु कलइहनिल मनफूश, जिस तरह पिंजी हुई रुई, धुनकी हुई रुई, उसका कोई वजन नहीं होता, जैसे वो उड़ती फिरती है, ऐसे हम हबा मंसूरा करके, ऐसे हम पहाड़ों को कूट कूट कर पीस देंगे, और ये ऐसे उड़ रहे होंगे जैसे रुई के गाले उड़ते फिरते हैं। वयौम नुसय्यिरुल जिबाल, हम पहाड़ों को फिर उस दिन चला देंगे। वतरल अर्ज़ा बारिज़ा, और फिर तू देखेगा कि जमीन जो है खुली पड़ी है, जमीन खुल जाएगी। कैसे खुल जाएगी? जैसे ये एक रुमाल हो, रुमाल है ना, ये रुमाल आप समझे, ये इकट्ठा हुआ है, ऐसे खींच दिया जाएगा। वल अर्दु मुद्दत, जब ये खींच दिया जाएगा तो इसके अंदर सोना चांदी सब कुछ सारे का सारा बाहर पड़ा होगा। इंसान कहेगा, ये क्या हो गया? जिस सोने और चांदी माल के लिए भाई भाई को कत्ल कर देता था, कत्लो गारत आम हो जाती थी, एक एक रुपए की खातिर मरने वाले, आज सोना चांदी सब कुछ सामने पड़ा हुआ है। इस जमीन को क्या हो गया है? वह आदिनत लिरब्बिहा व हुक्कत, तेरे रब की तरफ से इस जमीन को हुक्म मिला होगा, उसी के लिए यही लायक है कि अपने रब की बात को माने। अल्लाह पाक फरमाते हैं, यौम नुसय्यिरुल जिबाल, हम पहाड़ों को चला देंगे। वतरल अर्दा बारिज़ा, और तू देखेगा जमीन खुली पड़ी है, कोई भी इसमें से कुछ भी नहीं पकड़ रहा होगा, सब कुछ इंसान के सामने होगा, सब बेमकसद और बेफायदा होगा। वहशरनाहुम, फिर हम इन सारे इंसानों को इकट्ठा करेंगे। फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, एक भी पीछे नहीं होगा, एक भी गैर हाजिर नहीं होगा। हम सारी इंसानियत को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया के आखिरी बंदे तक, वह हशरनाहुम, हम सबको इकट्ठा कर देंगे। फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, एक भी बंदा नहीं छोड़ेंगे। हदीस में आता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे इंसानों को इस तरह से इकट्ठा करेंगे कि दुनिया के चारों तरफ से एक आग चलेगी, और वो आग
वहां सुबह करेगी जहां ये इंसान सुबह करेंगे, वहां शाम करेगी जहां ये इंसान शाम करेंगे। ये गिरते पड़ते जब गिर पड़ेंगे वो भी रुक जाएगी, और फिर जब उसको फिर उठाने के लिए आग और करीब होगी, उससे डर कर इंसान फिर भागेंगे। और फिर दुनिया के, कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है भाई, और इन्होंने सेंटर में पहुंचना है, सेंट्रल एशिया है, दुनिया का सेंटर बनता है ना, और दुनिया के सेंटर मैदान आराफ, ये जो मुकद्दस हिजाज मुकद्दस, यहां तक भाग कर आना पड़ेगा सारी इंसानियत को। अल्लाह अकबर। 50,000 साल का दिन, सारे इंसानों को अल्लाह ताला इस तरह से इकट्ठा करेंगे, एक आग चलेगी और सबको इकट्ठा कर देगा। वह हशरनाहुम, हम इन सब को जमा कर देंगे। फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, एक भी पीछे नहीं होगा। और फिर जब सबको जमा कर दिया जाएगा, अल्लाह पाक फरमाते हैं वउरिदू अला रब्बिका सफ़ा, वो पेश किए जाएंगे इंसान सारे के सारे अपने रब के सामने, सफ दर सफ, सफों में सारे इंसानों को खड़ा कर दिया जाएगा। सब इंसान सफों में होंगे, अल्लाह अकबर। फरिश्ते भी सफों में होंगे। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, जहन्नम को लाया जाएगा, उसको भी 70,000 लुगामें डालकर, हर लुगाम पर 70,000 फरिश्ता जहन्नम को लेकर आ जाएंगे। सारे इंसान सफों में हो जाएंगे। अल्लाह बादशाह के सामने सबकी हाजिरी होने लगी है। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं लक़द जीतुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, यकीनन तुम उस दिन हमारे पास आ जाओगे इस तरीके से जिस तरह तुम दुनिया में एक एक करके आए थे। वलक़द जीतुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, जिस तरह तुम पहली मर्तबा इस दुनिया में एक एक करके पैदा होते रहे हो, इसी तरीके से तुम सारे के सारे एक एक करके हमारे पास जमा हो जाओगे। ये तसव्वुर अपने जहन में पैदा करते चले जाएं। अल्लाह पाक फरमाते हैं बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा, ऐ इंसानों तुम ये समझते थे कि हम इस मुकर्रर वक्त को कभी नहीं लाएंगे। कहते हैं ना कई लोग कि ये जहां डिठा अगला किने डिठा, अस्तगफिरुल्लाह। और ये काफिर यही कहते हैं भी, कहते थे, कहते हैं। और एक टोला जो है वो ऐसा ही रहा है जो ये कहता है कि नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर, हमें तो ये जमाना मार देता है, बस हम पैदा होते हैं मर जाते हैं, और क्या है। ये ऐसे स्टोरियां हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा, तुम ये समझते थे कि हम तुम्हारे ऊपर ये मुकर्रर वक्त कभी नहीं लाएंगे। आज हमने तुम्हें सबको जमा कर लिया है, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ववुदिअल किताब, किताब को, नामा अमाल को खोल दिया जाएगा। फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी व यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। फिर आमाल पेश कर दिए जाएंगे, नामा आमाल खोलकर सामने कर दिया जाएगा। फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, तू देखेगा कि ये जो मुजरिम हैं, अल्लाह की हदों को तोड़ने वाले हैं, अपनी मन मर्जियां करने वाले हैं, गुनाह के बाजारों को गर्म करने वाले हैं, तुम इन सब को देखोगे, ये पहले ही डर रहे होंगे। इस खदशे और खौफ से इनको पता चल रहा होगा, महसूस हो रहा होगा कि इस नामा अमाल में क्या है, मैं क्या करके आया हूं, क्या करतूतें करके आया हूं। वो उस किताब को पढ़ने से पहले ही डर रहे होंगे। फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, फिर जब उसको खोलेंगे वो यक़ूलून,
कहेंगे या वैलतना माली हाज़ल किताब, अफसोस ये कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसने ना तो कोई छोटी चीज छोड़ी ना ही कोई बड़ा काम छोड़ा, इल्ला अहसाहा, सारे का सारा शुमार करके रख दिया। अल्लाह पाक फरमाएंगे इकरा किताबक, पढ़ अपनी इस किताब को, अपने इस नामे अमाल को पढ़, कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, तुझे तेरे हिसाब के लिए तुझे तेरी ये किताब ही काफी है। पढ़ अपनी इस किताब को, तुझे तेरे हिसाब के लिए ये तेरा अमाल नामा ही काफी है। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिसाब लेने के लिए यही नहीं करेंगे, बल्कि वो जमीन के टुकड़े भी सामने आएंगे जिसकी पुश्त पर खड़े होकर इंसान ने गुनाह किया। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा, उस दिन जमीन का वो टुकड़ा भी बोलकर कहेगा कि अल्लाह इस बदबख्त ने मेरी पुश्त पर ये गुनाह किया है। इसलिए कभी नेकियां भी कर लिया करें, कभी नेकियां भी कर लिया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम जन्नत की कियारियों के पास से चलो ना, इसमें से कुछ खा पी लिया करो। साहब ने पूछा अल्लाह के रसूल ये जन्नत की कियारियां क्या हैं? तो आपने फरमाया अल्लाह के घर, अल्लाह के मस्जिदें हैं। अल्लाह के घरों में जब तुम जाओ उनके अंदर नफल पढ़ लिया करो, उसके अंदर कुरान पढ़ लिया करो, जिक्र अज़कार कर लिया करो। कल क़यामत वाले दिन ये जमीन के टुकड़े ये भी तो गवाही देंगे ना, या अल्लाह मेरी पुश्त पर इसने नमाज भी पढ़ी है। दुनिया के लिए जो है वो हजार कोशिशें कर रहे हैं, दुनिया की जाबों को लेने के लिए, एक नौकरी को लेने के लिए 100 हजार किताब पढ़ लेते हैं। अल्लाह की जन्नत को लेने के लिए कुरान को एक बार भी नहीं पढ़ते। कभी अल्लाह की जन्नत को लेने के लिए एक किताब तो पढ़ लो, हजारों किताबें पढ़नी है एक नौकरी लेने के लिए। दुनिया की एक छोटी सी 25,000 30,000, इस नौकरी को लेने के लिए इतनी किताबें पढ़ दी, और उस जन्नत को लेने के लिए कुरान को एक बार भी नहीं पढ़ा। आवाज दे दे के थक गए हैं कि मेरे भाई अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, किसी का कोई फ़ख्र नहीं है। मैं अगर कुरान के साथ कभी को थोड़ा सा वक्त लगा लेता हूँ, इसमें कोई फ़ख्र नहीं है, मेरे अल्लाह की तौफीक है, उससे तौफीक का मैं भी खास गार हूँ। या अल्लाह इसी पर मौत नसीब फरमा। लेकिन मेरे भाई आपके लिए भी दावत है। इतना अल्लाह के फजल से पढ़ लिख कर भी मैं ये सामने यूनिवर्सिटियां हैं इतनी ज्यादा, मैं भी यहाँ पर CV दे सकता हूँ, पढ़ाया भी है, मैं पढ़ा भी सकता हूँ। आपके पास यहाँ आकर मैं जाया हो जाऊं? मैं यहाँ के, मेरे पास 7-8 लोग होते हैं आजकल तर्जमा पढ़ने के लिए। स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी के नहीं है, वो तो चलो बाहर से आते हैं भाई, वो आए और चले गए, उनको तो चलो हम पढ़ाते हैं, हमारा कोरम पूरा हो जाता है, हमारे पास 25-30 लोग तो हो जाते हैं, सुकून तो हो जाता है, चलो जहां से भी हैं इंसान तो हैं, सीख के जा रहे हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि भाई हम आपके इलाके में आए हैं, आपने अगर नहीं सीखा तो फिर किसने सीखना है? तो मेरे भाई अगर वक्त है ना तो 1 घंटा निकाल कर अल्लाह की किताब की तरफ भी आ जाएं, इन जन्नत की कियारियों में आके अपनी हाजिरी लगा लें। ये भी बोलकर हमारे मुतल्लिक कह दें कि या अल्लाह इसने हमारे ऊपर बैठकर तेरा कुरान पढ़ा है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये सिर्फ किताब नामा अमाल ही नहीं बताएगा इंसान को, इंसान की वो जमीन के टुकड़े भी बताएंगे। और फिर यही बस नहीं, इंसान के आज़ा भी बोल बोल कर बताएंगे, इसकी जुबान भी बताएगी, इसकी आंखें भी बताएंगी, इसके कान भी बताएंगे, इसका दिमाग, दिल, हर कुछ जो है वो बोल बोल कर इसके खिलाफ गवाही दे रहा होगा कि या अल्लाह ये बदनसीब हमसे ये काम करवाता था। फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फी, मुजरम उस किताब को देखकर फौरन खौफ ज़दा हो रहे होंगे कि इसके अंदर क्या है, और पुकार उठेंगे या वैलतना माली हाज़ल किताबि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कैसी ये किताब है, इसने छोटी बड़ी कोई चीज नहीं छोड़ी, सबका सब शुमार करके रख दिया। सूरह ज़िलज़ाल पढ़ें, अल्लाह पाक फरमाते हैं फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा,
जो एक जर्रे के वजन के बराबर भी नेकी करेगा यराहू, उसको देख लेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो एक जर्रे के वजन के बराबर भी बुराई करेगा उसको भी नामे अमाल में देख लेगा, हाजिर पाएगा, मौजूद पाएगा। तो मेरे भाई ये सिर्फ डराना ही नहीं है, खुशखबरियां भी बहुत हैं, बहुत खुशखबरियां जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी हैं। और वो खुशखबरियां ये हैं कि पहले अल्लाह पाक ने ये फरमाया है, इसी के अंदर अल्लाह पाक ने पहले ये फरमाया है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरहू, जिसने एक जर्रे, जर्रा क्या होता है? सबसे छोटी चीज जिसको अभी तक जो हुजम और वैल्यू रखती है ना, सबसे छोटी चीज दुनिया में इंसानों ने जिसको दरियाफ्त किया है ना, वो जर्रा ही है। एटम जिसको कहते हैं, एटम सबसे छोटी चीज जर्रा है। अल्लाह उसके मुतल्लिक फरमा रहे हैं, बल्कि अल्लाह पाक ने एक जगह पर यह फरमाया है कि तुम जर्रे की बात करते हो, अभी तक इंसान ने जो डिस्कवर किया ना सबसे छोटी चीज वो जर्रा है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारा अल्लाह ला यअज़बु अन्हु मिस्काल ज़र्रतिन फिस समाई वला फिल अर्ज़ वला असगरु मिन ज़ालिका वला अकबरु इल्ला फी किताबिम मुबीन। जर्रा, जर्रे से भी अगर कोई छोटा है या इससे कोई बड़ी चीज है, वो सब किताब मुबीन में मौजूद है। अभी तक इंसान ने जर्रे को छोटा समझा है, लेकिन अल्लाह की किताब कहती है जर्रे से भी कोई छोटी चीज है जिसको अभी तक इंसान नहीं देख सका। अल्लाह पाक फरमाते हैं वो भी किताब मुबीन में मौजूद है। तो सब कुछ अल्लाह के यहां मौजूद है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सिर्फ डराना नहीं, आप ये कहें कि इस कुरान में सिर्फ डराया गया। अल्लाह पाक देखें क्या फरमा रहे हैं, पहले ये फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरहू, जिसने एक जर्रे के वजन के बराबर भी कोई नेकी की यरहू, वो उसको देखेगा। तो बात जिक्र अज़कार हो रही थी, तो मैं उसके मुतालिक आपको हदीस सुना दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूबा लिमन वजद फी सहीफतिही इस्तिग़फ़ारन कसीरन, उस खुश नसीब के लिए अजीम खुशखबरी है कि जो अपने सहीफे को क़यामत वाले दिन खोलेगा तो जा बजा अपने सहीफे के, अपने नामा अमाल के हर सफ़े पर वो कसरत से देखे कि यहाँ पर भी लिखा है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ये माना है ना अस्तगफिरुल्लाह का। और अगला सफ़ा जब देखेगा उस पर भी लिखा हो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरे और आपके रहबर और रहनुमा महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं था, इसके बावजूद वो एक एक मजलिस और एक एक महफिल में 100 मरतबा ये अल्लाह पाक से कहते थे अस्तगफिरुल्लाह, मेरे अल्लाह मैं तुझसे मुआफ़ी का तलबगार हूँ। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई गुनाह नहीं है और आप ये कर रहे हैं, तो मुझे और आपको कितनी जरूरत है। तो मैं आपको हदीस सुना रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तूबा, तूबा जो है ना, तूबा इसका मन है बहुत सबसे बड़ी खुशखबरी। और तूबा जन्नत में एक दरख्त है और जन्नतियों के लिबास उस तूबा दरख्त के खोशों से बनेंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो तूबा का वो दरख्त या तूबा का माना जन्नत है। तूबा अजीम खुशखबरी है किसके लिए, लिमन वजद फी सहीफतिही इस्तिग़फ़ारन कसीरन, जो अपने सहीफे को क़यामत वाले दिन खोलेगा और उसके अंदर हर सफ़े पर जा बजा देखेगा कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि इसने पढ़ा था अपने रब के सामने अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक एक शख्स के मुतल्लिक ये फरमाएंगे, हदीस में मैंने पढ़ा है, अल्लाह पाक फरमाएंगे उठाओ मेरे फरिश्तों उसको जहन्नम रसीद कर दो, इसने मुझे कभी नहीं कहा था रब्बिग़फिरली, मेरे रब मुझे बख्श दे। अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं तू मुझसे दुनिया में ये कह लेता है अगर मेरे रब्बिग़फिरली, मेरे रब मुझे बख्श दे, तो मैं तुम्हें बख्श देता। आज वक्त है मेरे भाई, हम अल्लाह पाक से अपनी बख्शिश करवा लें और कसरत से अपने रब से मुआफ़ियाँ मांग लें और ज़िक्र व अज़कार की कसरत कर लें और अपने नामा आमाल के अंदर आमाल का मामला जो पलड़ा जो है वो उसको भी भारी कर लें, अपनी हाज़रियाँ लगवा लें, अपनी नेकियाँ बढ़ा लें और कोई भी गुनाह हो जाए उसकी जगह पर जो है वो फ़ौरन तौबा करें, मुआफ़ी मांगें और उसकी जगह पर नेकी करें, ताकि हमारे नामा आमाल के अंदर जो है वो नेक आमाल लिखे हों।
फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया। अपने आमाल के पलड़े को भारी करने के लिए मेरे भाई कसरत से पढ़ें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो आपकी जी में आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ मसला नहीं है, सुभान अल्लाह पहले पढ़ लो, या अल्हम्दुलिल्लाह पहले पढ़ लो, या अल्लाहु अकबर पहले पढ़ लो, या ला इलाहा इल्लल्लाह पहले पढ़ लो। पढ़ते पढ़ते ये भी सवाल आता है जी, एक जिक्र पढ़ते हैं तो दिल में आ जाता है कि मैं वो पढ़ूं। कोई बात नहीं, उसको पढ़ लो, कोई बात नहीं, कुछ हर्ज नहीं होता। मेरा और आपका रब अल्लाह पाक बड़े फजल वाला है, जो आपका जी चाहता है। पढ़ते सुभान अल्लाह पढ़ रहे थे, जी में आया तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ूं, तो उसको शुरू कर दो। जी में आया है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ूं, तो उसको शुरू कर दें। तो कसरत से पढ़ते रहिए और अल्लाह अपने रब से हम सब मुआफ़ी मांगते रहें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हम सब को ये फ़िक्र आखिरत नसीब फरमाए और अल्लाह की किताब हम सबको समझ नसीब फरमाए और इस पर अमल करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।